guys, welcome back again to the next video of this Python series. And previous वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेशन किया था एंड उसी को एक्सटेंड करते हुए कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करने वाले इसमें। सो देखते हैं, हमने प्रीवियस के लेक्चर्स में 4 क्वेश्चंस कवर किए थे जो हमारे पास ग्रेड चेकर था। देन एक क्वेश्चन था एलिजिबिलिटी के लिए कि कोई अगर अपना एज इनपुट देता है तो वो वोट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। देन सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास कोई भी नंबर को प्रिडिक्ट करने के लिए कि वो नंबर पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव है या फिर जीरो है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास हाँ इवन और ऑड के लिए, तो ये भी हमने किया था। सो नेक्स्ट मूव करते हैं फिफ्थ नंबर पे जो हमारे पास है नंबर कंपैरिजन। सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आस्क द यूजर फॉर टू नंबर एंड प्रिंट। यूजर से दो नंबर लेना और प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना देखते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं, कैसे प्रिंट करने हैं, क्या प्रिंट करने हैं। फर्स्ट हमारे पास है कि बोथ नंबर इज इक्वल। यूजर से हम दो नंबर इनपुट लेंगे, पहला नंबर इनपुट लिए, दूसरा इनपुट लेंगे। अगर दोनों इक्वल है तो प्रिंट करेंगे बोथ नंबर आर इक्वल्स। ठीक है। अगर पहला नंबर बड़ा है तो प्रिंट करेंगे फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, अगर सेकंड नंबर बड़ा है तो प्रिंट करेंगे सेकंड नंबर इज ग्रेटर। ठीक है। हमें दो नंबर इन एज एन इनपुट लेना है, देन उसको कंपेयर करना है एंड चेक करना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। अगर फर्स्ट बड़ा है तो फर्स्ट ग्रेटर प्रिंट करेंगे, सेकंड बड़ा है तो सेकंड ग्रेटर प्रिंट करेंगे। ठीक है। एंड अगर दोनों इक्वल है तो बोथ आर इक्वल प्रिंट करेंगे। तो हमारे पास कंडीशंस ये रहे एंड देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैं एज अ नंबर num1 करके एक इनपुट लूंगा यूजर से, इसके अंदर वो कुछ नंबर दिया x। एंड देन सेकंड भी हम इनपुट लेंगे विच इज num2 एंड ये मैं y। अभी ये तुम्हारा इंटीजर के फॉर्मेट में इनपुट तो नहीं आता है, बट इसे हम इंट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान रखना कभी भी इनपुट लेने से पहले इनपुट ले रहे हो तो अगर तुम्हें इंटीजर में चाहिए तो तुम इनलाइन कन्वर्जन कर सकते हो, जो इंटीजर देन इनपुट लिख के। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बहुत अच्छे समझा के रखा है कन्वर्जन का, तो देख लेना। सो करते क्वेश्चन, हमने दो नंबर इनपुट लिया एंड देन हमें इसे कंपेयर करना है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। तो फर्स्ट कंडीशन है बोथ नंबर आर इक्वल। तो बोथ नंबर इक्वल कब होगा? कंपैरिजन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर होता है कंपैरिजन? डबल इक्वल्स टू हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। सो इफ num1 इज इक्वल्स num2, अगर ये दोनों के बराबर है तो हम क्या प्रिंट करेंगे कि बोथ नंबर्स आर इक्वल। ठीक है ना, ये प्रिंट करेंगे। अगर हमारे पास नंबर वन ग्रेटर है, नंबर वन फर्स्ट है, num1 इज ग्रेटर देन num2। ठीक है। तो हम क्या प्रिंट करेंगे? हम प्रिंट करेंगे कि नंबर वन इज ग्रेटर। ठीक है, ये हमारा सेकंड हो गया। एंड थर्ड में भी हम लिखेंगे नंबर टू इज ग्रेटर देन नंबर वन। ठीक है। अगर नंबर टू बड़ा है नंबर वन तो हम प्रिंट करेंगे num2 टू इज ग्रेटर। ठीक है। तो ये हमारे पास तीन कंडीशंस थे जो चेक करना है, हमने तीनों लिख लिए। अब देखेंगे हम इफ के अंदर लिखेंगे, एल्स के अंदर लिखेंगे, इफ एल्स के अंदर लिखेंगे। तो प्रीवियस वीडियो अगर देखे होगे, इसका जस्ट प्रीवियस वीडियो जहां हमने कंसीडर किया था कि तीनों कंडीशंस अगर हम यूज करते हैं, अगर सेपरेट करके, अगर इफ कंडीशन के साथ तीनों अलग चेक करते हैं कि मैं इफ के साथ इसको चेक करूं, इफ num1, देन फिर इसको इफ के साथ चेक करूं, देन इसको फिर से इफ के साथ चेक करूं, तो तीनों सेपरेट कंडीशन हो गया। तीनों अलग अलग चेक करेगा बार बार। बट हमारे पास इफ एल्स का कंडीशन भी था कि दो कंडीशन है तो हमें सिर्फ एक कंडीशन चेक करना पड़ता, दूसरा नहीं चेक करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक प्रिंट कर देता है। तो हमने ये भी ट्राई किया था कि इफ की जगह एल्स किया था इसको, दो इफ एक एल्स। देन इसके केस में हमारे पास कुछ तो एरर आया था, लॉजिकल एरर आया था, इशू आया था। तो अगर वो अभी नहीं समझ में आ रहा तो प्रीवियस वीडियो में जाओ, मैंने ये इसका एग्जांपल कवर करके रखा है, जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें कवर हो जाएगा। तो अभी हमें बेटर आइडिया कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो हम कौन सा कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे। जो हमारे पास होगा इफ, एलिफ एंड एल्स। ठीक है। ये एलिफ मल्टीपल्स होता है, ये इफ फर्स्ट टाइम होता है एंड ये एल्स लास्ट होता है। तो हम ये अभी फॉलो करने वाले कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इस क्वेश्चन को करेंगे। तो करने का सबसे पहला तरीका, एक कंडीशन चेक करेंगे, उसको इफ के अंदर डालेंगे। उसके बाद अगर दूसरा कंडीशन है, अगर वो दूसरा कंडीशन लास्ट कंडीशन नहीं है, उसको एलिफ में डाल देंगे। तो हमारे पास ये सेकंड क्या लास्ट कंडीशन है? नहीं, इसके बाद और भी कंडीशन है। तो सपोज करो मेरे पास ये लास्ट कंडीशन है, तो इसको मैं एल्स में डाल रहा हूँ, इसको एलिफ में डाल रहा हूँ। अगर इसके बाद एक और कंडीशन होता तो इसको एल्स में ना डाल के इसको भी मैं एलिफ में डाल देता, एंड देन जो लास्ट कंडीशन होता उसको एल्स के अंदर डालता। ठीक है। तो इसको करते हैं कोड पे। आ जाओ, वीएस कोड ओपन करते हैं। एंड यहाँ हमने तीन क्वेश्चंस किए थे, चार क्वेश्चंस बेसिकली किए थे। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था उसको मैं बोर्ड पे ही बता दिया था, उसका कोड तुम खुद से करके आओ।
आई होप कर लिए होगे, प्रीवियस के वीडियो में कमेंट भी कर देना, मैं देखा नहीं हूँ अभी। तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक फाइल, क्वेश्चन नंबर 5। बाहर नहीं क्रिएट करना है हमें, इसी में लेक्चर 13 के अंदर क्रिएट करना है। तो 13 पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्रिएट करेंगे, देन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 डॉट पी वाई। तो हमारे पास क्वेश्चन था, मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ, बेटर होगा। लेट्स कॉपी पेस्ट दिस। चलो कोई नहीं, नंबर कंपैरिजन है, कोई नहीं, लिख लेते हैं कंपेयर। कमेंट्स के लिए हैश लिखते हैं, कंपेयर द टू नंबर्स। ठीक है, अब दो नंबर हमें कंपेयर करना है, तो दोनों नंबर इनपुट लेना पड़ेगा। तो हम वेरिएबल बनाएंगे num1 करके, देन इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इनपुट क्या आता है, स्ट्रिंग में आता है। तो इनपुट लेने से पहले इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये क्या करेगा, जो भी इनपुट आएगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। एंड ये हमने बंद कर दिया। ये देख रहे हो पीला ब्रैकेट, ये सिर्फ इंटीजर का है, उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है ऑटोमेटिक इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इनपुट के अंदर वाले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, जो टर्मिनल पे प्रिंट होगा, जो दिखेगा। जैसे यहाँ पे हो रहा था, भाई अपना मार्क्स इंटर करो, ये प्रिंट स्टेटमेंट था। देन हमने ये 0 इंटर किया था तो कुछ आउटपुट मिला था, फिर हमने -2 इंटर किया तो कुछ आउटपुट मिला था। तो वैसे ही यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे कि इंटर योर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। अब यूज़र अपना फर्स्ट नंबर इंटर करेगा, हमें सेकंड भी चाहिए, तो फर्स्ट की जगह इसको सेकंड करते हैं। तो बोलोगे भैया आपने कॉपी कैसे किया, तो शिफ्ट अल्ट प्रेस करते जाओ डाउन एरो की, जितना बार करोगे उतना हो जाएगा, नीचे आएगा। ठीक है, तो इस फर्स्ट को कर देते हैं हम सेकंड, इसको लिखो सेकंड। एंड नेक्स्ट हम num1 को num2 करते हैं, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल ले लिए, दोनों का इनपुट ले लिए, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिए। अब कंपेयर करना है हमें, तो फर्स्ट कंपैरिजन लिखेंगे हम, इफ num1, होल्ड अ मिनट। ओके, सो हम यहाँ पे कंडीशंस चेक कर रहे थे कि हमारे पास जो नंबर 1 है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट नंबर 2 के इक्वल्स होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन हमने लिख लिया इफ कंडीशन के अंदर कि अगर नंबर 1 नंबर 2 के इक्वल्स है तो उसको चेक करेंगे। एंड इनसाइड दिस हम क्या प्रिंट करेंगे कि हमारे पास जो नंबर 1 एंड नंबर 2 आर इक्वल। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन चेक हो गया। देन सेकेंड हमारे पास था, एलिफ के अंदर लिखेंगे क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस हैं। तो इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, तो हम क्या प्रिंट करेंगे कि भाई यहाँ पे जो नंबर 1 है इज ग्रेटर। ठीक है, हमारा सेकेंड हो गया। एंड थर्ड एंड लास्ट हमारे पास है, एल्स के अंदर लिख लेंगे, या फिर चलो एल्स के अंदर ही लिखते हैं, देखते हैं इससे कुछ हमें सीखने मिलता है या नहीं मिलता। एल्स के अंदर क्या हो सकता है, अभी देखो हमने दो कंडीशन चेक किया, नंबर 1 नंबर 2। अगर यूजर कोई नंबर देता है, सपोज करो नंबर 1 के अंदर हमारे पास 5 आ रहा, नंबर 2 के अंदर हमारे पास 10 आ रहा, तो फर्स्ट कंडीशन चेक होगा विच इज नंबर 1 एंड इक्वल्स टू नंबर 2। तो यहाँ पे ये तो फॉल नहीं करेगा क्योंकि दोनों सेम नहीं है, 5 एंड 10 इक्वल्स नहीं है, ये फॉल नहीं करेगा, ये प्रिंट नहीं होगा। सेकंड में है नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2। नंबर 1 हमारे पास 5 है, नंबर 2 हमारे पास 10 है, तो ये भी ट्रू नहीं होगा, इसके अंदर नहीं आएगा। तो जो बच गया वो एल्स के अंदर आ जाएगा। तो क्या बच गया, नंबर 1 ग्रेटर आ रहा है, इस केस में नंबर 1 ग्रेटर नहीं है, नंबर 2 ग्रेटर है। तो हमारे पास बच गया नंबर 2 ग्रेटर, तो उसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट num2 इज ग्रेटर। ठीक है, एंड रन करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास आउटपुट। पहले इसको मैं एक बार क्लियर कर लूँ, तो क्लियर करने का कमांड क्या था, क्लियर इंटर, CLEAR। चलो ये देखो क्लियर हो गया। एंड देन हम लोग कोड रन करेंगे, देन हमारे पास आ रहा है इंटर योर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर इंटर करते हैं, हम फर्स्ट नंबर 5 ले रहे हैं, जैसे 5 इंटर किए कमांड शिफ्ट हुआ दूसरे लाइन पे, देन सेकंड के लिए इनपुट मांग रहा है, सेकंड हमने 10 डाला। तो देखो अभी क्या हुआ, 10 हमारे पास था विच इज ग्रेटर, तो प्रिंट हुआ सेकंड इज ग्रेटर, नंबर 2 इज ग्रेटर ऑटोमेटिकली। अगर हम इसको फिर से रन करें एंड फर्स्ट नंबर को मैं 16 कर दूं एंड सेकंड नंबर में छोटा नंबर डालता हूँ विच इज 8, तो ये प्रिंट करा है नंबर 1 इज ग्रेटर, हमारा परफेक्टली चल रहा है ग्रेटर के लिए। इक्वल्स के लिए चेक करते हैं, फर्स्ट नंबर इज 10 एंड सेकंड नंबर इज ऑल्सो 10, नंबर 1 एंड नंबर 2 आर इक्वल। देख रहे हो परफेक्टली चल रहा है। तो एल्स केस यूज करने से क्या हुआ कि हमें सिर्फ दो कंडीशन चेक करना पड़ा, थर्ड ऑटोमेटिकली वो कंसिडर कर लिया। तो इसके भी कुछ एज केसेस हो सकते हैं। राइट नाउ तो मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है कि, नहीं मुझे कुछ नहीं दिख रहा, नेगेटिव भी डालेंगे तो नंबर 1 ग्रेटर आएगा,
नंबर वन की अगर नेगेटिव अंदर आ गया तो फिर नम टू ग्रेटर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो परफेक्टली चल रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास फिफ्थ नंबर हो गया, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या था। सो नेक्स्ट वी हैव इज टेम्परेचर चेक। तो इसमें क्या करना है कि आस्क द यूजर फॉर करंट टेम्परेचर एंड प्रिंट। अच्छा ठीक है, किसी यूजर से टेम्परेचर के एज एन इनपुट लेना है कोई नंबर जो टेम्परेचर हो। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि अभी करंट टेम्परेचर क्या है, तुम इंटर करते हो 10 12 13 15, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है। अब कंडीशन दिया हुआ है, कैसे चेक करना है कि इफ टेम्परेचर इज बिलो 15, अगर तुम जो टेम्परेचर बता रहे हो वो 15 से छोटा है तो हम प्रिंट करेंगे इट्स कोल्ड आउटसाइड। अगर 15 से 30 के बीच में इट्स वार्म, एंड 30 से ऊपर है इट्स हॉट। ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम तीन कंडीशन है जैसे ऊपर वाले में था। तो इसको करने का तरीका कैसे होगा कि हम यूजर से क्या बोलेंगे, भाई तुम एक टेम्परेचर इंटर करो, इसको हम टेम्प में रखेंगे। एंड ये इतना बड़ा क्यों आ रहा है भाई, और भी छोटा था ना यहाँ पे। वेट अ मिनट। ओह सो गलती से हमने मार्कर सेलेक्ट कर लिया था, हमें पेन चाहिए। तो इरेज करो, एंड हम लेते हैं क्या कि भाई तुम एक, हम टेम्प वेरिएबल बना रहे हैं, जो टेम्परेचर है हमारा इसके अंदर तुम वैल्यू दो। ठीक है, इसके अंदर तुम जो भी वैल्यू दोगे वो इंटीजर में हम कन्वर्ट कर लेंगे एंड उसको यूज करेंगे। अब कंडीशन लिखेंगे, हमारे पास तीन कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, इफ टेम्परेचर इज बिलो, बिलो का मतलब छोटा, टेम्परेचर अगर छोटा है किससे, 15 से, तो प्रिंट करो इट्स कोल्ड आउटसाइड। ठीक है, ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट हो गया फर्स्ट कंडीशन के लिए। सेकंड हम एलिफ के अंदर लिखेंगे क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है, हम जानते हैं ELIF होता है। तो सेकंड कंडीशन हम प्रिंट कर रहे हैं कि एलिफ के अंदर अगर टेम्परेचर, एलिफ टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15, क्योंकि हम 15 से 20 के बीच, 15 से 30 के बीच में, यहाँ देखो यहाँ 15 कंसीडर नहीं होगा, तुम 15 डालोगे वो छोटा नहीं लेगा, ये 15 से छोटा वाला कंसीडर करेगा। तो हम 15 देख रहे हैं, तो 15 एंड क्यों यूज करते हैं, ताकि दोनों कंडीशन चेक हो हमारे पास। तो ध्यान रखना इस चीज का। एंड टेम्परेचर शुड बी लेस देन इक्वल टू 13, सॉरी 30। सो अभी हम क्या चेक कर रहे हैं कि टेम्परेचर 15 और 15 से बड़ा, और वो टेम्परेचर 30 और 30 से छोटा होना चाहिए। तो हम क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे कि इट्स वार्म। ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है। एंड लास्ट हमारे पास बच गया क्या, एल्स के अंदर डाल देंगे उसको। ठीक है, तो एल्स के अंदर क्या प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, इट्स हॉट। तो मैं इसका कोड नहीं करूंगा, ये सेम एज ऊपर वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, जैसे ही सेम सिमिलर है, तो इसको खुद से कर लेना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो है हमारे पास मल्टीपल ऑफ 5। सो टेक अ नंबर एज एन इनपुट एंड चेक इफ इट्स मल्टीपल ऑफ 5, प्रिंट यस इट्स अ मल्टीपल ऑफ 5, प्रिंट नो इट्स नॉट मल्टीपल ऑफ 5। तो कह रहा है कि भाई हमें कोई एक इनपुट लेना है, एक नंबर, कोई नंबर यूजर डालता है x, अब हम चेक करेंगे वो 5 के मल्टीपल्स में है कि नहीं है। तो 5 का मल्टीपल्स कब होता है, 5 का मल्टीपल्स क्या क्या होता है, फर्स्ट वन 5, then 10, then 15, then 20, then 25 एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो नंबर जो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हो वो 5 का मल्टीपल होगा। अगर मैं बोलूँ कि 11, ये 5 से डिविजिबल है कंप्लीटली, 5 2 टाइम्स 10, रिमाइंडर 1 बच रहा है, मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो हमें क्या देखना है, रिमाइंडर 0 आए 5 से डिवाइड करने के बाद। तो अगर तुम लास्ट का लेक्चर देखे होगे तो उसमें हमने एक प्रॉब्लम किया था इवन और ऑड का। तो उसमें क्या करना था हमें कि कोई भी नंबर को चेक करना था वो इवन है या ऑड है। तो वहां पे इवन और का कंडीशन क्या था कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए और रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो वो इवन था। तो अभी हम क्या करेंगे, 2 की जगह 5 से करेंगे। हमारे पास जो नंबर आ रहा है, ठीक है, नंबर अगर उसका मॉड्यूलो 5 से करने के बाद अगर हमें रिमाइंडर का कंपैरिजन, ये कंपैरिजन कर रहे हैं, 0 मिलता है, देन हम प्रिंट करेंगे क्या, इट्स मल्टीपल ऑफ 5। इट्स मीन्स बेसिकली द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो हमारे पास दो ही कंडीशन है, या तो 5 के मल्टीपल में होगा या 5 के मल्टीपल में नहीं होगा। अगर ये 5 जो है 5 का मल्टीपल है तो 5 का मल्टीपल नहीं हो सकता। अगर है तो फिर नहीं तो होना बनता ही नहीं है। अगर 10 5 से डिविजिबल है तो तुम कह सकते हो कि ये 5 से नहीं डिवाइड हो रहा। नहीं भाई, क्योंकि ये ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है। तो मतलब दो कंडीशन है, फर्स्ट वन अगर ट्रू होता तो सेकंड ऑटोमेटिक फॉल्स होगा। सो इसका मतलब हम इफ और एल्स लेके काम चला सकते हैं।
तो इफ के अंदर हम ये लिख देंगे पूरा का पूरा नम मॉड्यूलो 5 इक्वल्स 0। अगर वो है तो प्रिंट करो कि 5 का मल्टीपल है, नहीं है तो ये प्रिंट करो। तो शायद मुझे ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, तुम खुद से ट्राई करो। मैं और पूरा कोड मैंने बता दिया यार, इतना तो खुद से करो। चलो वीडियो पॉज कर लो, फिर मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। मैं सिर्फ सूडो कोड लिख रहा हूँ, सूडो कोड मतलब गाइडेंस या फिर पाथ समझ लो कोड लिखने का। फर्स्ट लाइन में हम इनपुट लेंगे, इनपुट अ नंबर, वेरिएबल नेम जिसका हम नम ले लेते हैं, ठीक है, ये वेरिएबल नेम है। देन हम क्या करेंगे, इफ के अंदर चेक कंडीशन फॉर मॉड्यूलो 5 इक्वल्स 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर आ रहा है उसका मॉड्यूलो 5 के साथ करेंगे एंड चेक करेंगे कि ये यहाँ आ गया क्या। ओके, वेट अ मिनट। तो अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे कि मॉड्यूलो जो है 5 से करने के बाद 0 के बराबर आता है कि नहीं आता है। अगर आता है देन हम प्रिंट करेंगे कि मल्टीपल ऑफ 5 है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5। एंड अगर ये नहीं होता है तो एल्स के अंदर, ये हमारा इफ कंडीशन के अंदर जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये एल्स कंडीशन के अंदर आएगा। एल्स कंडीशन के अंदर क्या प्रिंट करेंगे, एल्स के अंदर हमेशा कंडीशन चेक नहीं करते हैं, सिर्फ इफ के अंदर चेक किए। अगर वो फॉल करता है उसके उसके अंदर तो इफ प्रिंट होगा, एल्स स्किप हो जाएगा। लेकिन अगर इफ के अंदर फॉल नहीं करता तो एल्स वाला ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा, वो कंडीशन चेक नहीं करता। तो यहाँ प्रिंट करेंगे कि नो, इट्स नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो ये रहा हमारा दोनों का सूडो कोड। अब इसके अकॉर्डिंग तुम खुद से कोड करो, क्वेश्चन बनाओ। जितना खुद से करोगे उतना बेटर होगा। मैं बस गाइडेंस कर रहा हूँ, पाथ दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन मुझे लगे कि हाँ तुम लोगों के लिए फर्स्ट टाइम हो सकता है, तो वो मैं बहुत बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पास और फेल का। तो इसका देखते हैं ये क्या कह रहा है। आस्क द यूजर फॉर देयर एग्जाम स्कोर आउट ऑफ 100। तो यूजर से बोलेंगे भाई तुम 100 में से कोई मार्क्स अपना इंटर करो, देन हम डिसाइड करेंगे कि तुम पास हो या फेल हो। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है। इफ द स्कोर इज 50 और मोर, मतलब अगर वो स्कोर इंटर करता है, हम स्कोर एक वेरिएबल बना लेंगे, यहाँ इंटीजर में इनपुट ले लेंगे, ठीक है। एंड इसको चेक करेंगे, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, मतलब 50 और 50 से बड़ा है, तो प्रिंट करो पास्ट, ठीक है। नहीं तो फेल कर दो, तो सिर्फ एल्स दे दो एंड प्रिंट कर दो फेल, ठीक है। तो ये इसका सूडो कोड था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस बस पढ़ो समझो एंड कोड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एज ग्रुप क्लासीफाई करना है, मतलब कैटेगरी वाइज में डिवाइड करना है कि हाँ तुम इस ग्रुप के अंदर आते हो, तुम इस ग्रुप के अंदर आते हो, तुम्हारा एज इतना है। तो ये क्या कह रहा है कि आस्क द पर्सन्स एज एंड प्रिंट। किसी भी पर्सन से एज लेना है, देन हमें चेक करना है कि वो चिल्ड्रन के अंदर आता है, टीन के अंदर आता है या फिर एडल्ट के अंदर आता है। तो चिल्ड्रंस बेसिकली कौन होंगे, जो 13 से छोटे होंगे, और जो 13 से 19 के बीच में होंगे वो टीनेजर्स होंगे, एंड 20 और 20 से above होंगे अडल्ट होंगे। तो इसके अंदर हम एक और केस लगा सकते हैं खुद से कि किसी का एज मैक्स टू मैक्स 0, ठीक है, मतलब आज बर्थ लिया है वो 0, आइदर 1 2 3 से 13 टीन के लिए, चाइल्ड के लिए, सॉरी। तो -1 अगर कोई डाल दे तो हो सकता है ना, कोई अगर -1 डाल दे तो क्या हुआ। तो यहाँ पे अगर उसको अगर हैंडल करना हो तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, देन इसका एज केस देखें क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। तो अगर हम लिखना चाहें तो इनपुट लेंगे सबसे पहले, तो एज वेरिएबल बना लिए, ठीक है। बोलेंगे भाई तुम अपना एज दो, जिसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, तुम कन्वर्ट करने का टेंशन मत लो, तुम बस एज इंटर करो। एंड उस एज को हम चेक करेंगे, इफ एज इज लेस देन और इक्वल टू तो नहीं है, इक्वल्स टू करेंगे तो फिर ये 13 के अंदर आ जाएगा, तो ये इक्वल टू हटा दो। एंड हम सिर्फ चेक करेंगे इफ एज इज लेस देन 13। अगर एज 13 से छोटा है तो तुमको प्रिंट मिलेगा क्या, और ये हमेशा कॉलन लगता है तो ध्यान देना, ये कॉलन हो गया और सेमी कॉलन ऐसे होता है, ठीक है। तो अगर एज लेस देन 13 है तो क्या प्रिंट करो कि तुम चिल्ड्रन हो, यू आर अ चाइल्ड, ठीक है। ये हमारा प्रिंट हो गया इफ के अंदर। एंड देन हमारे पास सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन भी है, तो अगर मल्टीपल कंडीशन हो तो हम एलिफ का यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा एलिफ हो गया। अगर तुम 13, इफ एज इज
ग्रेटर देन और इक्वल टू 13, क्यों? क्योंकि 13 और 13 से ऊपर है। बट बट का मतलब एंड कंडीशन भी है हमारे पास, दो कंडीशन चेक कर रहे हैं एक ही के अंदर। एंड एज इज लेस देन और इक्वल टू 19, मतलब 13 से बड़ा और 19 से छोटा, मतलब 13 और 13 से बड़ा, 19 और 19 से छोटा। तो हम प्रिंट करेंगे कि यू आर अ टीन, वो वाला टीन नहीं, मेटल नहीं, टीनेजर, यू आर अ टीनेजर। ठीक है, ये प्रिंट के अंदर लिख लेना। मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, एंड एल्स हमारे पास लास्ट बच गया कि हम प्रिंट कर देंगे यू आर एडल्ट, यू आर एन एडल्ट। ठीक है, अब देखो, अभी हमने क्या किया, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग किया कि अगर 13 से छोटा है तो प्रिंट करेगा वो, अगर बड़ा है तो प्रिंट ये करना चाहिए। तो हमारे पास इसके साथ सकता है कि अगर कोई इनपुट दे रहा है, चलो लेते हैं, अगर कोई इनपुट के अंदर -5 डाल दिया, ठीक है, तो किसी का एज तो -5 हो नहीं सकता है भाई, -5 कैसे होगा? स्टार्ट ही 0 से होता है, कोई जन्म लेता है तो -5 ईयर्स का, -1 ईयर्स का, 2 ईयर्स का कैसे हो सकता है? अगर कोई -5 डाल दिया तो ये फर्स्ट केस में आएगा इफ के अंदर, क्योंकि हमेशा कंडीशनल प्रोग्रामिंग पाइथन तो ऑटोमेटिकली फ्लो से चलता है, तो कंडीशन भी ऐसे चलेगा। इफ एज, एज के अंदर क्या है, -5, क्या -5 13 से छोटा है? 13 से छोटा है, प्रिंट करेगा चाइल्ड। किसी का एज नेगेटिव में है और वो चाइल्ड प्रिंट कर रहा है, सही बात है? बिल्कुल नहीं। तो इसको हम कैसे मॉडिफाई करेंगे? अपन लोग इसको मॉडिफाई ऐसे कर सकते हैं कि भाई हम दो कंडीशन चेक कर लेते हैं, लगा लेते हैं। मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ ताकि बाद में दिखे। अगर एज 13 से छोटा है एंड एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0, मतलब मिनिमम उसका एज 0 होना चाहिए या 0 से पड़ा। ठीक है, देख रहे हो? जैसे एलिफ के अंदर हमने दो कंडीशन चेक किया था जो इसके बीच में लाई करना चाहिए। तो अभी क्या होगा, अब वाले केस में अगर कोई -5 डालेगा तो ये इसके अंदर चेक करेगा कि क्या एज 13 से छोटा है, -5 ऑब्वियसली बात है छोटा है। फिर एंड में आएगा, क्या एज 0 से बड़ा है, बोलेगा -5 बड़ा तो नहीं, तो मतलब ये चाइल्ड प्रिंट नहीं करेगा, चलो सही है। -5 कोई वैलिड एज नहीं है, उसके अंदर कुछ प्रिंट नहीं होना चाहिए। ये हमने एज के हैंडल कर रहे हैं हम लोग। एंड सेकंड आएगा, लेस देन ग्रेटर देन 13, देखा भाई 13 से बड़ा नहीं, ये तो ऑलरेडी नहीं है। एंड केस तो चेक करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, बोलेगा नहीं छोटा भी नहीं है। 13 से ये दोनों के बीच में होगा तभी इसके अंदर आएगा, तो ये दोनों रिटर्न कर देगा फॉल्स मैच करके, ये भी नहीं प्रिंट होगा। फिर एल्स के अंदर आएगा, देन ये प्रिंट कर देगा यू आर एन एडल्ट। अगर हम -5 डाल रहे हैं, वो एडल्ट कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हमें ये एल्स केस, अगर एज केस हैंडल करना हो तो ये एल्स एल्स केस बेटर नहीं है उस कंडीशन के लिए। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, इस एल्स केस को रिमूव करके इसको थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि यू कैन सी, जो कि मैं नेक्स्ट लिखूंगा। अभी मैं थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ। एलिफ के बाद मैं एक और एलिफ लगा देता हूँ। एलिफ एज इज, अगर एज, अभी हमने क्या कर लिया, 13 से 19 का चेक कर लिया, अब क्या करेंगे, 20 से चेक करेंगे। इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, ठीक है, एंड एज इज, एवरेज एज 120 लेके चलो, मतलब मैक्सिमम उतना उतने जाते हैं, अगर किसी का होगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। अभी लेस देन इक्वल्स टू 120 है तो प्रिंट करेंगे अडल्ट। अब हमने तीनों अलग अलग हैंडल कर लिया, अब एल्स के अंदर डाल देंगे यू आर एंटरिंग एन इनवैलिड एज, यहाँ पे डाल देंगे इनवैलिड एज। तो अभी क्या हो रहा है, अब इस केस में क्या हो रहा है कि हम सबसे पहले एज लिए, देन कंसीडर किए कि वो एज 0 से 13 के बीच में होना चाहिए जो हमारा वैलिड चाइल्ड था। अगर वो एज 13 से 19 के बीच में, देन वो टीनेजर है। अगर वो 20 से 120 के बीच में, तो वो एडल्ट है। बाकी अगर उसके अलावा अगर तुम 0 से कम और 120 से ज्यादा डालोगे तो हम बोल देंगे भाई तुम इनवैलिड एज इंटर कर रहे हो। तो देख रहे हो, एल्स केस यूज करना सही है, लेकिन अगर हमारे क्वेश्चंस के अंदर कुछ एज केसेस हैंडल हो रहे हैं, एज केसेस मतलब हो सकता है कोई पॉसिबल वे हो जाने का, जैसे यहाँ पे था कि अगर 0 से कम डाल रहे फिर भी चाइल्ड प्रिंट कर रहा है, तो उस टाइप के थिंकिंग को, उस टाइप के लॉजिक को हम लोग एज केसेस बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि ट्रैफिक लाइट सिमुलेटर। अब ये क्या कर रहा है कि आस्क द यूजर एंड इंटर अ ट्रैफिक लाइट कलर। सो यूजर से हम एक स्ट्रिंग ही ले रहे हैं, यहाँ पे नंबर नहीं ले रहा है। उसे बोल रहे हैं कि कोई एक कलर डालो, रेड येलो ग्रीन। एंड अगर रेड आता है तो हम स्टॉप प्रिंट करेंगे, येलो आता है तो गो, एंड ग्रीन, सॉरी, येलो आता है तो रेडी टू गो, एंड ग्रीन देन गो, अदरवाइज प्रिंट इन वैलिड कलर। सो अभी तुम यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास तीन इनपुट आ रहे हैं बट कंडीशंस चार हैं।
कंडीशंस 4 इसने स्पेसिफाई कर दिया है, मतलब एज केस की ऑलरेडी लिख चुका है 3 केस के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे देखो हमारे पास क्या था, कंडीशंस 3 ही है, बट हमने खुद से वो इफ, एलिफ, एलिफ और एल्स 4 कंडीशन हैंडल किए, क्योंकि हमने एज केस हैंडल किया यहाँ पे। इस क्वेश्चन में ऑटोमेटिक वो लिख दिया है कि हाँ एक एज केस हो सकता है कि इसके अलावा कोई और कलर डाल दे तो उसको इनवैलिड कलर लिख देंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इनपुट लेंगे विच इज कलर। उप्स, छोटा कर लूँ क्या मैं? चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिखता हूँ, कलर एक वेरिएबल बनाएंगे, देन यहाँ पे हम इनपुट लेंगे। अभी इसको इंटीजर में कन्वर्ट मत करना, क्योंकि हमें स्ट्रिंग ही चाहिए। ठीक है, अब ये इनपुट लेने के बाद अभी हम कंडीशंस लगाएंगे कि इफ हमारे पास क्या है, फर्स्ट इनपुट के अंदर अगर क्या आता है, रेड आता है, इफ कलर इक्वल्स इक्वल्स रेड। ठीक है, अब ये रेड हमारा स्ट्रिंग के अंदर है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर लेंगे कि इधर यहाँ पे लिख के लिखें या फिर कहीं और वेरिएबल बना के लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो वो भी कर सकते हैं कि चलो इसको वेरिएबल बना के भी लिख सकते हैं अपना, कि यहाँ पे 3 वेरिएबल बना लिए अलग अलग, लाइक कलर 1, C1, C2 एंड C3। तो C1 के अंदर अपने पास क्या स्टोर है, रेड, कलर 1 है। देन C2 के अंदर हमारे पास क्या स्टोर है, ग्रीन, एंड C3 के अंदर क्या स्टोर है, येलो। येलो नहीं, येलो, मैं कुछ देख नहीं रहा। चलो, सो अभी चेक करते हैं, इफ कलर इक्वल्स इक्वल्स C1, अगर कलर रेड के इक्वल्स टू है तो हमें क्या प्रिंट करना है, स्टॉप। हम स्टॉप प्रिंट करेंगे। बढ़िया, नहीं तो एलिफ अगर कलर अपने पास C3 है विच इज येलो, अगर C3 है तो प्रिंट करना है क्या, रेडी टू गो, रेडी टू गो। अभी हम यहाँ पे रेडी टू गो प्रिंट करेंगे। इसके अलावा अपने पास क्या है, एक और है एलिफ, ELIF होता है। तो ठीक है, खुद से लिख लेना, मैं बस, चलो यहाँ पे अगर कलर, सॉरी, अगर कलर अपने पास C2 के इक्वल्स है, एंड ये कॉलन हमेशा लगा रहेगा। ठीक है, अगर कलर C2 के इक्वल्स है देन हम प्रिंट करेंगे गो। तो हमने तीनों तो लिख लिया कि अगर रेड है, रेड के इक्वल्स है तो स्टॉप, येलो है तो रेडी टू गो, ग्रीन है तो गो। अगर इसके अलावा कुछ और आता है, इसके अलावा कुछ और आ रहा है, एल्स के अंदर कुछ भी है, इसके अलावा कुछ भी डाल दो तुम, ABCD Z नंबर वगैरह वगैरह कुछ भी, तो एल्स में क्या प्रिंट कर देना है, इनवैलिड कलर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का प्रोग्राम। एंड लास्ट के तीनों क्वेश्चंस का प्रोग्राम लिखो, कमेंट करो, मैं उसको वेरीफाई कर लूंगा, चेक कर दूंगा। एंड फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बता दो या फिर कोड दे दो हमें। एक्सप्लेनेशन तो मैंने सबका कर दिया है, कोड अगर चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं कोड सेंड कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंडीशनल्स तो लूप वगैरह पढ़ेंगे, वाइल लूप, डू वाइल लूप क्या होता है, जैसे ये कंडीशन हम सिर्फ इफ एल्स एलिफ और एल्स के थ्रू कर रहे थे, तो अपने पास और भी वेज होते हैं लूप चलाने का, तो वो भी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।